हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर गाइस। सो आज एक कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन मैं करूँगी। सो यू वर्सेस देम, ये जो नवरात्रि स्पेशल चल रही है, नवरात्रि स्पेशल रीडिंग होने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ रहे पूरी क्लैरिटी, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले, मेरे साथ एंड तक रहे, ठीक है। तो यू वर्सेस देम, सो आप दोनों एक दूसरे को लोग लेकर इस नवरात्रि पे क्या सोच रहे हो, ठीक है। एंड इसके बाद गॉड गाइडेंस आपके लिए डेफिनेटली रहेगा। ओके, सो आपको मेरे साथ रहना है। क्या करना है आप सब तो जानते हो। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो उसको मैं कह रही हूँ, उन लोगों को मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन को मेडिटेट करना है डीपली, ठीक है। विजुलाइज करना है एंड सोचना है कि आप जो चाहते हो, ठीक है, आप जो चाहते हो यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें, माँ से प्रे करें, माता से प्रे करें, ताकि आपको मेरे थ्रू वो आंसर, सही आंसर आपको मिले। तो पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें, जो आप जानना चाहते हो, गॉड से प्रे करें, ताकि मेरे थ्रू आपको उनका पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करूँगी। ओके, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे अब सबके लिए उस टाइम से रीडिंग एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है, सो मतलब जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपको लेना है, ठीक है। एंड यस, ठीक है, चलिए इस एनर्जी को क्लीन कर लेती हूँ मैं पहले फर्स्ट। सो नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबके लिए, ठीक है। माता रानी सबका अच्छे करे, चले सबको शक्ति दे, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, फ्लेम पे फोकस करें गाइस एंड पर्सन के नेम 3 टाइम्स आपको लेना है एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। आई होप आप सब ने कर लिया होगा अब तक। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ ये पर्सन की क्या सोच है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, फिर मैं आपका फीलिंग्स देखेंगे। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, आपके जो पर्सन है इस वक्त पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं पर्सन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के साथ, इमोशंस को लेकर और थॉट्स को लेकर, ठीक है। जो सोच रहे हैं, सच में सोचते हैं कि मैं ऐसे सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्यों मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल आ रहे हैं मेरे पर्सन को लेकर, उनको लेकर, ठीक है। तो एंड साथ साथ इमोशनल भी हो रही है, इमोशंस को लेकर एंड थॉट्स, इन दोनों में ना ये पर्सन फंसे हैं, ठीक है। तो थॉट्स पे एंड इमोशंस पे पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रही है। कभी सोचते थे दिल से सोचना चाहिए, कभी सोचते थे नहीं दिमाग से सोचना चाहिए, ठीक है। कभी सोचते नहीं मुझे बहुत प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकली सोचना है, जो होगा, जो इंसिडेंट ऑलरेडी हो रही है तो वो उसको मैं प्रैक्टिकली लूँ, ठीक है। कभी सोचते हैं कि नहीं इस कनेक्शन में मुझे भी इमोशंस इन्वेस्ट करना है, मुझे भी इमोशनल रहना है। कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा थॉट्स को, दिमाग को, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिमाग को लगाते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो कभी सोचते हैं कि आपकी तरफ उनको बढ़ना है, आपके साथ कांटेक्ट करना है, बात करना है, मैसेज करना है। कभी सोचते हैं नहीं इतने जल्दी क्या,
ओके, यस। तो लेकिन आप मुझे नजर आ रहे हैं कि करंटली पर्सन जो है ना अपने दिल को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं, तो अपने दिल को सुनना चाह रहे हैं, अपना इमोशंस को दबाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। उनके दिल में जो इमोशंस जग रहा है ना, तो इमोशंस को ये पर्सन ना दबाना नहीं चाह रहे हैं, ओके। तो इमोशंस को फ्लो होने देना चाह रहे हैं तो आपके पर्सन तो अपने कनेक्शन को लेकर आपको लेकर स्पेशली इमोशंस जो है इनके दिल में, तो आपको लेकर जो इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर स्पेशली तो सीरियस भी है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ अटैच है, अटैचमेंट फील कर रही है। तो ये पर्सन आगे फील कर पा रहे हैं कि बहुत बार इन्होंने आपका संभाल किया है, ठीक है। आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिए है, ठीक है। दैन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जानबूझकर धकेल भी दिए हैं, आपको हर्ट भी किए हैं, आपको किसी और चीज़ों के साथ कंपेयर करके ये पर्सन शायद जितना वक्त आपको देना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं दिए हैं। तो जो चीज़ें जो हरकतें इन्होंने इतने दिन तक करते आए हैं एंड कर भी रहे हैं अगर, तो इसके बारे में पर्सन काफ़ी सोचे जा रहे हैं एंड साथ साथ जब इमोशनल हो जा रहे हैं तब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मैं कर रहा था या कर रही थी क्यों, ठीक है। मेरा तो कोई हक नहीं बनता किसी को इतना हर्ट करने का, किसी को इतना दुख देने का, किसी को इतना इग्नोरेंस फील करने का, ओके। तो इसी वजह से इंसान काफ़ी डरे हुए हैं, अपने सोच एंड अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस के बीच को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। साथ साथ सोच रहे हैं मैं जो कर रही हूँ, मेरा जो कर्मा है एक ना एक दिन तो मेरे ऊपर ज़रूर भारी पड़ेगा। तो मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए जहाँ से मैं खुद को रिलीज कर सकूँ, मैं खुद को मेरा थोड़ा सा जो कर्मा मेरे जितना बैड कर्मास है उसको मैं रिलीज कर सकूं, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रही है आपके पर्सन, ओके। क्योंकि इन्होंने ना बहुत बार ये भी सोचते कि बहुत बार मैंने तो गलत डिसीजन लिया, इनके लिए कभी मैं एफर्ट्स नहीं डाली थी या डाला था, ठीक है। मैंने बहुत बार इमोशंस के खातिर इनको संभाल भी किया कभी कभी मैंने खुद जानबूझकर इनको हर्ट भी किया। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन सा डिसीजन मुझे अपनाना चाहिए, ओके। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना इमोशंस को प्रायोरिटी दे रही है, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, यस। क्योंकि उन्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें जो है ना कि अपनी दिल की सुननी चाहिए, वो आपके प्यार करते हैं तो ठीक है, आपके लिए भी उनको अवेलेबल रहना चाहिए, आपको भी उनको अटेंशन देना चाहिए, आपको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना। आप क्या चाह रहे हो तो आपके हर चाहत को पूरी करने की कोशिश इनको ज़रूर करना चाहिए था, जो उन्होंने पहले साथ नहीं किया था या किए थे, ओके। यस, एंड देखिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि खुद से कहीं ना कहीं खुद ही ये पर्सन ना क्लीन हो रही है या होने की कोशिश तो कर रही है। तो अपने मेंटल डिस्टर्बेंस इनका थी या जो इनर स्ट्रगल कर रहा था तो उससे निकल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो यही है, ओके। सो दूसरी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, जो सारे टेंशन्स थे, हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज था, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन था, तो मुझे लग रहा है कि ना आप ना सारे कन्फ्यूजन को एक खुद खत्म करना चाह रहे हैं, सारे कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी से खुद को जैसा रिलैक्स कर रहे हैं, नेगेटिविटीज को भी दूर हटाना चाह रहे हैं इस मोमेंट पे, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि ये किसी का वेट नहीं कर सकते कि कोई आके इनके सारे कन्फ्यूजन को दूर करे। सो इंसान खुद से क्लीन हो रहा है कि ऐसे सिचुएशन है, आप उनके लिए मैटर करते हो, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए। तो जो कन्फ्यूजन था, जो रुके हुए थे या समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ पे क्या करें, तो मुझे लग रहा है कि खुद जो है ना कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वक्त उन्हें लग रहा है कि मैं खुद इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे खुद इस चीज़ों से निकलना है, खुद इस चीज़ों को ठीक करना है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि जिसके वजह से पर्सन ना अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, इस टाइम पे, ओके।
सो कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं आपका पर्सन, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी इसको ना कहेगा ना कहीं ना कहीं स्ट्रगल करे कि मुझे क्या करना चाहिए। सो थॉट्स को अलग रख के, अपने थॉट्स को दिमाग को अलग रख के, ईगो को साइड में रख के, अपने इमोशंस को ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे रही है, दिल की बात को सुनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इनको ना और आपको ना बहुत ज़्यादा ना हद से ज़्यादा ये पर्सन ना चाह रहे कि इस वक्त इम्प्रेस करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपना बताने की कोशिश ये पर्सन कर रही है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं क्लियरली आपके पर्सन की तरफ से आ रही है कि वो ऐसा चाह रहे कि आपको ये कहना चाहते हैं कि दिल से ये पर्सन दिल खुल के बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ मेरे हो। ठीक है, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो, मैं हर टाइम ऑलवेज आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैंने जो हरकत आपके साथ की है मैंने बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझे हो सके तो माफ़ करो। ठीक है, तो ये जैसे भी हो आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कहे कि आपको आपसे अप्रोच ही मांग के अगर आपसे उनको माफ़ी मिल जाए तो वो भी सही है, अगर नहीं मिले तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए, सो थोड़ा सा स्टाइल वाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि ना ये पर्सन मैनिफेस्टेशन इनका ना कंटिन्यूअसली चल रहा है, चल जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अलाइनमेंट नज़र आ रही है इनके एनर्जीज में, इनका इमोशंस में। ठीक है, जो कि आपके टूवर्ड्स है। ठीक है, जो ये अगर डाइवर्ट होते थे ना, जैसे कहते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश होते थे ना अब तक, ये किसी की बात से, दोस्त के बात से, या फैमिली की किसी के मेंबर के बात से, तो एक या फिर जो डाइवर्ट होते थे तो मन इधर उधर हो जाता था, तो स्कैटर हो जाता था फीलिंग्स। तो आप मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ जो है ना, इंसान खुद इस सारी चीज़ से निकल रही है इस वक्त। यस, तो एनर्जी बहुत हैवी है, हाई वाइब्रेशन में पर्सन अभी है। ठीक है, तो ये इंसान उस सारी चीज़ों से निकल रही है। तो ये चाह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपको हर्ट करते आए हैं। ठीक है, और आपके रिश्ते में उन्होंने कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पाते थे। सो बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स में पर्सन फंसे थे, सब कुछ बर्डनसम सिचुएशन कुछ था या थी इनको, जिनके वजह से ये ना आपके पर गुस्से को डाल देते थे। ओके, तो ये अभी इंसान ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, जो चीज़ों ने इन्होंने आपके साथ किए है। ठीक है, एंड कौन सा चीज़ उनको आपके साथ करना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ना पर्सन एनालाइज कर रहे हैं गाइस। ओके, सो यस, सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है कि उनको क्या करना चाहिए। नेगेटिविटी से दूर होना चाह रही है, नेगेटिविटी से दूर होना चाह रहे हैं आप। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना खुद चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ करें। ठीक है, ताकि आप उनके लिए प्राउड फील करो। ओके, ताकि आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपने ना उन्हें चुना है। ठीक है, आपने उनको प्यार किया है, आप उनको ही चुना है, उनको ही प्यार किया है, उनको ही दिल से चाहा है। ठीक है, ना चाहिए है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं इस वक्त, इस मोमेंट पे। ठीक है, तो इस सब आप सही सोच विचार रखना चाह रहे हैं आपके लिए, दिल और दिमाग में आपकी पर्सन आपके लिए और आप दोनों के रिश्ते के लिए कुछ करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचे जा रहे हैं। ओके, साथ साथ ये पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा हीलिंग भी आई है, खुद को हील भी करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये पर्सन इमोशंस को होल्ड बैक तो कर रहे हैं और फिर इस मोमेंट पे कंट्रोल कर रहे हैं, बट फिर भी इनको मन कर रहा है कि वो आपके तरफ आए, आपको बताए, आपको दिल की सारी बात बताए। एंड जैसे आपसे, ताकि आप उनको एक्सेप्ट करो, सच चाह रहे कि आप भी उनको एक्सेप्ट करो, आप भी उनको मान लो। ठीक है, उनकी सारी गलती को माफ़ कर दो। ठीक है, एंड प्यार को ना पर्सन चाह रहे कि साथ साथ दिल के जो प्यार है ना, दिल के प्यार को ना पर्सन इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पैशन को इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं, प्यार को इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनका जो इंक्लिनेशन है ना पूरी तरह से आपकी तरफ है। ठीक है, सो अच्छा सोच रही है। ठीक है, और जो चीज़ उन्हें प्रॉब्लम दे रहे हैं उससे निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको वक्त दे सके, आपके लिए कुछ कर सके, आपके लिए सारे एफर्ट्स डाल सके, इस रिश्ते में स्पेशली एफर्ट्स तो डाल पाए। ओके, आपको बहुत ज़्यादा इनको ना
मन कर रहा है कि वो आपके साथ आपको देखे, ठीक है, आपको देखे एंड आपके साथ मिले, बात करे, इमोशंस को शेयर करे। बहुत कहीं ना कहीं देखने का मन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, ठीक है, इस वक्त। यस, एंड ये पर्सन कहने की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों फो या स्टेगनेंसी चल रहे हैं कनेक्शन में, तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि स्टेगनेंसी को दूर करना, आपके साथ मिलना, कुछ बातें शेयर करना, इमोशनल होकर, वो भी इमोशनल होकर, ठीक है। एंड ये भी खुद ना पर्सन ऐसा चाह रहे कि ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन जब आएंगे आप आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये पर्सन डेफिनेटली उनकी तरफ से पूरी तरह से एफर्ट्स भी लगाएंगे एंड ये चाह रहे कि उनके अंदर जो बदलाव आया है, उनके चेंज में जो थॉट्स में जो बदलाव आया है, वो कब आपको वो दिखाए, ठीक है, ताकि आप प्राउड फील करो उनको लेकर, आप भी विश्वास करो, आप भी ट्रस्ट करो। यस, ताकि यस आप भी खुश हो जाओ, जो आप होना चाहते थे, जो आप इनसे चाहते थे, जो आप इनसे मांगते थे, इतने दिन तक मांगते आए थे या थी। ओके, जो भी एनर्जी, जो भी जेंडर है, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। ओके, यस, एंड ये पर्सन को ना अभी इस कनेक्शन को लेकर, स्पेशली आप दोनों की कनेक्शन को लेकर ना काफ़ी प्राउड भी फील हो रही है। उनका ऐसा है कि आप जैसे एक लॉयल इंसान उनके लाइफ में आए हैं, आप जैसे एक इंसान के प्यार, सच्चे दिल की प्यार उनको लाइफ में मिला है। प्यार तो कॉस्मिक एनर्जी होता है ना, तो उसको सबके भाग्य में नहीं होता, भाग्य में नहीं होता है, लाख में नहीं होता है। तो प्यार जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल एक वाइब्रेंट कॉस्मिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ईश्वर का और एक नाम है गॉड का, जो और एक पावर है ना वो है लव। तो लव किसी को इतने आसानी से नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ ये दिमाग में इनको आया है कि मैं कितने बेवकूफ़ थी या कितना गलत इंसान था या थी कि मैं इसको वक्त रहते हुए समझा नहीं, ठीक है, समझी नहीं या समझा नहीं, तो मैंने वक्त रहते इनको संभाल नहीं की, ठीक है, ठीक तरह से संभाला नहीं, तो मुझसे तो कुछ नहीं होता। तो मैं मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ से मैं इस कनेक्शन को फिर से वापस पा सकूँ। सो आपके पर्सन बहुत डीपली, इनका एनर्जी अभी यही मुझे क्लियरली नज़र आई है। तो चलिए आपके थॉट्स को मैं चेक करती हूँ, आप क्या सोच रहे हो। ओके, सो दूसरे कैरियर को मैं ऐड करती हूँ। तो आपका एनर्जी को जो मैं चेक करी को आप खुद पे ध्यान दीजिए, फोकस करें खुद के ऊपर। इसको मैं साइड करती हूँ। ओके, ओके, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका फीलिंग्स, उनके पर्सन को लेकर अभी इस वक्त क्या है। ओके, यस, यस, ओके। सो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप ना कहीं आपके पर्सन के साथ अटैच हो गए। ओके, सो जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी है, आपके दिल में इमोशंस इनके लिए आज भी है। यस, आप दिल से इस पर्सन को लाइफ में चाहते थे, चाह भी रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये पर्सन एक बार आपके पास आए, आपसे अपोलॉजी मांगे, एक बात तो आए, सब कुछ भूल कर, अगर हो सके तो ये पर्सन आए तो आप उनको माफ़ी कर देंगे, ठीक है। इसके लिए कोई तो तैयार भी हो। तो ये आप कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी मुझे आ रहा है कि आप ना अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके दिल में करंटली। मुझे लगता है कि ये जो है ना, आप जो है ना प्यार शो करना बंद कर दिए हो। आपकी दिल की जो इमोशंस है, प्यार है, अब कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर दबा रहे हो, ठीक है, दबा रहे हो, ऐसा विक्टिम शो कर रहे हो कि मुझे भी प्यार कर कुछ करना नहीं है। प्यार सब फालतू चीज़ होता है, बेकार का चीज़ होता है, ठीक है, किसी के ऊपर तो भरोसा ही नहीं है। सो अब मुझे लगता है कि पर्सन आपको इतने हर्ट किए तो आपको प्यार के ऊपर भरोसा ही उठ गए। सो आपने
ऐसा सोचते भी हो कि मुझे तो कभी किसी से मैं तो जब भी किसी को प्यार करता हूँ या करती हूँ तब मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, बट मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो प्यार व्यार सब बेकार चीज़ है। अगर अगर मेरे लाइफ में कोई आ भी जाए, मैं किसी को प्यार भी करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल शो नहीं करना है। तो आप इस चीज़ को सोच कर कहीं ना कहीं आप ना खुद को कंट्रोल कर रहे हो गाइस। ओके, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं छुपा है, कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, कुछ ना कुछ आपसे हाइड करने की कोशिश करता है। बीच में आपको ऐसा लगता है कि कभी कभार कि ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव, आपको कभी कभी आप फील करते हो कि पर्सन बहुत सीक्रेटिव किस्म का पर्सन है, बहुत कुछ सीक्रेट्स है, शायद आप नहीं जानते हो, आपको पता नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ छुपाते हैं। तो वो आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा ना कहीं अपना एंड आपके पास ना ऐसा आपको लगता है कि ये बहुत झूठ बोलते हैं आपसे, बहुत कुछ छुपाते हैं, शायद आपको टाइम नहीं देते हैं, तो उस टाइम इन्होंने दूसरे किसी के साथ डेट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना एक अनक्लियर हो, ठीक है, इस वक्त। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आपका ना इस टाइम पे है, तो बट प्यार बहुत है इस टाइम, बहुत ज़्यादा दिल से प्यार, आपका जो प्यार है, इमोशंस है, वो उभर रहा है, साथ साथ नेगेटिव वाइब भी आपको मिल रही है। आपको फाड़ी फील हो रहा है कि आपको कंफ्यूज्ड फीलिंग्स आ रही है। ओके, तो आपको लग रहा है कि शायद जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो प्यार है, जो लॉयल्टी है, वो आपके तरफ से है, वो आपसे है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं। तो आपके पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं जो हरकतें इतने दिन तक करते आए हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो आपके पर्सन की तरफ से सब कुछ होते हुए आई है। तो आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं है। ओके, ये किसी आपके साथ दूसरे को डेट करते हैं, किसी दूसरे को अटेंशन देते हैं, एंड आपका जो हक था, आपका जो मैं क्या कहूँ उसको हिंदी में आपका जो हक बनता था या बनती थी, तो वो कहीं ना कहीं लग कर रहा है, ठीक है। सो इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर स्पेशली आपको इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को सोचकर कहीं ना कहीं आप ना अपने एनर्जी को होल्ड बैक करने की कोशिश तो इस वक्त कर रहे हो गाइस। ओके, यस। सो मुझे लगा कि वो ना आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि वो ना आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा फील हो रही है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हो या डुबा रहे हो, मतलब फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, भारे की मतलब ऐसा फील कर रहे हो कि जैसा कि आपका कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने, ठीक है, या आपको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ओके, यस, बहुत कुछ सीक्रेट्स रखते हैं, बहुत कुछ सीक्रेट्स मेंटेन करके चलते हैं, ओके, जो आपका शायद पता नहीं है। तो आप इन्हें प्यार कर लो या फिर आप इन्हें जता दो कि बाद में नीच तो इन्होंने आपको दिखाएंगे ही। ये एक विश्वास है, गलत मैं नहीं कह सकता या सकती, क्योंकि इन्होंने अपने इनके से ना आपको यही आज तक यही मिला है, जिसके वजह से आपके मन में एक विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया कि मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूँ या कितना भी कुछ करके दिखाओ, इस पर्सन का दिल कभी जितना आसान मेरे लिए नहीं होगा, ठीक है। ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, प्यार व्यार करते ही नहीं, मेरे लिए कोई इमोशंस इनके दिल में नहीं है, मेरे लिए ऑल टाइम नेगेटिव ही सोचते हैं, ठीक है, यस। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कि आप जो हार्ट हो ना, तो किसी के लिए आपके पर्सन के नेगेटिव बिहेवियर से जो हार्ट हुए हो, तो या पास से रिलेटेड कुछ चीज़ों से, तो लेकिन थॉट्स सोच आपके माइंड में है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके दिल में प्यार है, लेकिन शायद आप एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये शायद किसी और के साथ है, ये मुझे नहीं चाह रही है, तो एंड वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते या नहीं रहना चाहती, तो उनको मेरे ऊपर इन्वेस्ट नहीं है, तो वो ऐसा फीलिंग्स आपको ना आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस प्यार का क्या करूँ, क्या मैं एफर्ट्स डालूं, क्या मैं होप्स रखूं, क्या मैं वेट करूं, क्या करूं मैं। तो मुझे आपसे जाकर बात करना चाहिए, मुझे आगे से जाकर उनसे बात करना चाहिए,
या ना करो, तो क्या करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कसमकस में आप ना फंसे हैं, तो दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार है आपका, रोमांटिक फील करते वो इसको लेकर, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब बेकार की चीज़ है, आपके पर्सन कहीं और बिजी है, ठीक है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं होगा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। आपको फील हो रहा है कि ना कि मुझे प्यार करना, मुझे उनके पास जाना, उनके लिए अवेलेबल रहना, फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ मुझे तो ये पर्सन तो मुझे कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, मैं फिर से वही अपनाऊँ, वही सब कुछ करते रहूँ, तो ये मुझे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, या ऐसा ही करेंगे, ऐसी ही हरकतें मेरे साथ करेंगे जो इतने दिन तक करते आए हैं। तो साथ साथ आप ये भी सोच रहे ये तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, किसी और के साथ शायद बिजी है, मुझे तो भूल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ना एक वन साइडेड लव लग रहा है, या आपको लगता है कि आप ऐसा फील करें कि वन साइड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना हार्ट हो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश स्टेट ऑफ माइंड में आप नहीं हो, तो आपके पर्सन को लेकर इस वक्त, ठीक है, तो आपके रिश्ते को लेकर स्पेशली तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो खुद के साथ आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, दोनों ही स्ट्रगल करते हुए मुझे नजर आ रही है। ये भी अपने थॉट्स एंड इमोशंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी अपने इमोशंस एंड थॉट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक मिररिंग एनर्जी, एक ऐसा वाइब्स मुझे आ रही है। सो दोनों ही चाह रहे हो एक दूसरे के साथ मिलना, दोनों ही चाह रहे हो लाइफ में वो खुशियों को वापस लाना, ठीक है। ये पर्सन चाह रहे हैं कि जैसा आप उनको खुश करते रहते थे, जैसा आप उनको इंपॉर्टेंस देते रहते थे, जैसा आप उनको उनके कदर करते आए थे, तो ऐसा आप सब कुछ करो। और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन मेरा वैल्यू समझे, मुझे वक्त दे, मुझे टाइम दे, मुझे अटेंशन दे, मुझे प्यार करे, एंड जो मैंने प्यार इनको देते आई हूँ इन रिटर्न मुझे वो मिले। ओके, यस। सो डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है कि तो ये आपका जो कोई पास्ट तो है ना, रिसेंट पास्ट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा आर्गू हो सकता है आपको, तो इस पर्सन को लेकर तो ना कोई बात, कहीं ना कहीं कोई बात ना कोई तक बात तो है, बात जो है ना जो खल रहे हैं इस वक्त, तो खल रही है, तो गिल्टी फील हो रही है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज सता रही है, आपके पर्सन को भी सता रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कुछ गिल्ट की वजह से ना डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, जूम कर रहे हो कि नहीं एक गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है, रिश्ता नहीं चल सकता। यस, तो मुझे लगता है कि कोई एक बात है जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा ना इस वक्त खल रही है, तो जिसके अकॉर्डिंगली आप ना आगे बढ़ पा रही हो, या ना आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर तो आ रही है। डेफिनेटली फॉरगिव कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को करना चाहते हो, जो फॉरगिव ना करना नहीं चाह रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन को, फॉरगिव नहीं कर रहे हो, जो करना चाहिए आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, इस सिचुएशन को मान लेना चाहिए, जो आप दोनों ही कर नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, ठीक है। बट मुझे ये फील आ रहा है कि आप दोनों ना कहीं एक दूसरे को ना फॉरगिव नहीं कर पाते हो रिश्ते में, ठीक है। दोनों अंडरस्टैंडिंग नहीं है बीच में आप दोनों का। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है भर के। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के लिए कुछ इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, या कोई आगे नहीं बढ़ रहे हो, ना आप ना आपका पर्सन। ओके, तीनों ये चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि आप दोनों जो हो ना सिचुएशन को माफ नहीं करते हो। यस, ये एनर्जी दिख रही है, मतलब कुछ होता है तो उसको लेकर ना बढ़ जाते हो, रिश्ते को जितना है उतना खराब कर देते हो, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, आप भी आपका पर्सन भी, इसीलिए ना आप दोनों ही सोच ही जा रहे हो, एक ही चीज को लेकर दोनों ही एक ही जगह पर बैठे हो, कोई किसी की तरफ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, सिर्फ सोचे जा रहे हो। आपका पर्सन जैसा सोच रहे हैं आप पिछले में कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ओके, एक्सेप्ट
नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसको मैं साइड करती हूँ। कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ आपका एनर्जी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना, फीडबैक ज़रूर देना। मैं गॉड गाइडेंस की लेने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, माता का क्या संदेश है, ये जो नवरात्रि चल रही है, ठीक है, तो माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे आपको पावरफुल बनना है। ओके, चलिए चेक करती हूँ। ओके, इसको साइड कर देती हूँ थोड़ा सा। ओह माय गॉड, ओके 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 ओके, एक चीज़ तो मुझे ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही है, ज़रूर आप दोनों की जो सोच है ना एक दूसरे के प्रति बहुत बहुत हद तक मिल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो ऐसा वो भी सोच रहे हैं। कोई किसी के साथ तो कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हो, फिर भी सोचे जा रहे हो, दोनों ही सोचे जा रहे हो, डीपली सोच विचार चल रहा है आप दोनों का। ओके, तो चलिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज इस वक्त देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सो वॉइस ऑफ ट्रूथ। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्टैंड स्टोर्स फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसेप्शन ऑफ द स्पीक यूज ट्रूथ। देखिए यहाँ पर आपके जो यूनिवर्स है ना आपको यहाँ पर गाइडेंस यही मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं फ्री हो जाओ। अगर आपका कोई थॉट्स बंदिश आपको कहीं ना कहीं थॉट्स आपका जो अंदर जो नेगेटिव थॉट्स कहो या पॉजिटिव थॉट्स जो भी है ना, तो आपका थॉट्स अगर बंदिश करके रख रही है, कैद करके रख रहे हैं आपको, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार इस चीज़ में मैं मतलब जैसे कि घुटन से ही जी रही हूँ, मुझे तो कुछ इतने दिन तक मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं रियल सेल्फ में ना नहीं आ पा रहे हैं। तो रियल सेल्फ में कोई भी थॉट, कोई भी रिश्ता अगर आपको सफोकेटिंग लग रहा है ना, टॉक्सिक लग रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक या सफोकेटिंग लग रहे हैं ना, तो आप अपने आप को फ्री करो इस वक्त, इस चीज़ को फ्री, चीज़ से ना फ्री कर दो, ठीक है। पावर आपके हाथ पे है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि आपके अंदर जो पावर है, आप जो फील्ड पर्सन हो, आप कहीं ना कहीं सच्चाई को हमेशा साथ देते आए हो, सच्चाई को मानते भी हो, खुद बहुत लॉयल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं गॉड को बहुत विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो, बहुत हील्ड पर्सन हो आप, ठीक है। तो आपको लगता है कि जब आपको ऐसा लगता होगा कि आपका दिल दूसरा चीज़ जो है ना, तो जब आपको फील हो रहा है कि आपका दिमाग कुछ कह रहे हैं, तो वही आप दिमाग से, तो ही आपको दिमाग ना कुछ कह रहे हैं, तो वही आप करिए, वही आपका इमोशंस है, वही आपका इंट्यूशन है, ठीक है। वही आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपको कुछ कहेगा, आपको कुछ ना बोलने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश करे, तो आपको मानना चाहिए, वो आपको सुनना चाहिए, दिल से सुनना चाहिए। तो मेरा दिमाग कह रहा है कि करने के लिए, दिमाग कोई डिसीजन दे रहा है आपको, अगर ऐसा लगे, लेकिन ये डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल है, सही नहीं होगा, मुझे दिल की सुननी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, दिल की सुनूँ या दिमाग को सुनूँ। अगर आपको ऐसा लगे, फिर आपको अपने इमोशंस और डिसीजन से एक मिक्स, एक कहीं ना कहीं एक्शन या डिसीजन आप निकल नहीं पा रहे हो, जो आपको दिमाग कह रहे हैं, होता है ना कि आपका कहीं ना कहीं ट्रू इमोशंस, ट्रू इमोशंस एंड ट्रू दिल एंड ट्रू इंट्यूशंस की आवाज़ जो है ना, तो आप समझ नहीं पाते हो ना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा दिल मुझे क्या बताने की कोशिश करे, मेरा इमोशंस मुझे कहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो दिल की आवाज़ को सुनो, इमोशंस पे ध्यान दो, सच्चाई के साथ रहो। आपके अंदर जो सच्चाई है, ट्रू सच्चाई की जय सर्वदा होती है, जानते हो ना आप लोग। सच्चाई का साथ दो। जितना लॉयल इंसान आप हो, तो खुद को चेंज मत करो दूसरे के लिए, जैसा हो ऐसा ही रहो, खुद पे ट्रस्ट करो, विश्वास करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, ठीक है। आपका दिमाग जो कह रहे हैं उसको सुनो, दिमाग को डिसीजन दे रहा है तो उसको मानो, लेकिन ये डिसीजन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है या सही नहीं होगा, मुझे दिल की सुननी है। अगर आपको ऐसा लगे तो दिल की सुनो, ओके। लेकिन अब समझ नहीं पा रहे हो, दिल और दिमाग में आप फंसे हो, कौन सा डिसीजन मुझे लेना चाहिए, तो आपको इंट्यूटिवली थोड़ा सा
बैठना है कहीं जगह पर, शांत होकर बैठकर मेडिटेशन करो, अपने अंदर झांको, अपने खुद सेल्फ के साथ मिलो, ठीक है। तो उनके वॉइस को सुनो, सच्चाई को सच क्या आ रहे हैं आपके दिल से, क्या निकल कर आ रहे हैं, अपने वॉइस को सुनो, उनको पहचानो। मेरे कहने का मतलब यही है। ओके, सो यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहा है, यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि साथ के साथ हमेशा लड़ते रहो, उन पे विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो। जितना आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते आए हो, अगर आप इस कनेक्शन में आप लॉयल थे या लॉयल थी, तो आपको उस ज़रूर वापस मिलेगा। सारे प्यार आपको वापस आपके सामने आएगा, ठीक है, जो आप इस इंसान के लिए करते आए हो इतने दिन तक। ओके, और एक कार्ड देखती हूँ, यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स, मुझे लग रहा है कोई तो बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी हो, जो रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। तो हो सकता है कोई टैरो रीडर हो, या टैरो रीडिंग सुनते हो बहुत ज़्यादा, टैरो लवर हो, टैरो लवर, या यस, कहीं ना कहीं, ठीक है। साथ एंड मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, सच्चे को कहीं ना कहीं आपने बहुत बहुत साथ देते आए हो, साथ से हिलते नहीं हो कहीं ना कहीं, मेरे कहने का मतलब, ठीक है। ओके, scared vision. Choose to forgive in order to see the light in all favors and remember that love has no boundaries. ओके, सो देखिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने कहने की कोशिश करी, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करे, आपको और एक चीज़ बताए जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो यूनिवर्स है, आपका कोई चीज़ आपके साथ अगर बुरा हुआ है, इस इंसान ने आपको कभी आपके साथ आपको आपसे बैक स्टेपिंग लिया है, या आपको हर्ट किया है, या आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है ना इस इंसान से या ईश्वर से भी, गॉड से भी, कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें क्यों बार बार मेरे साथ हो रहा है, रिश्ता क्यों खराब हुआ है, क्यों इन्होंने इतना बदल गया, क्यों इन्होंने इतना चेंज हो गया, तो इंसान ऐसे क्यों हो गए, क्यों बदल गए। तो ऐसे कोई भी अगर आपके मन में नाराज़गी है, ठीक है, एग्रेशन है, गुस्सा है, हेट्रेट है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि माफ़ कर दो, ठीक है, आप माफ़ करो, क्योंकि प्यार की कोई बाउंड्री नहीं है। आप जिस इंसान को प्यार किया, हो सकता है कि उस इंसान ने, हो सकता है कि आपको वो प्यार इंडियन नहीं मिला, जो शिकायत आपने यूनिवर्स पे डाला है ना, वो किसी ना किसी के थ्रू ना रिटर्न होके आपको ज़रूर मिलेगा। तो टेंशन मत लो, ऐसा मत सोचो कि आपने किसी को प्यार करके ज़िंदगी बर्बाद कर लिए हो, ठीक है, लाइफ बर्बाद कर लियो, टाइम वेस्ट कर लिए हो, तो प्यार इमोशंस नहीं हुआ। तो आपने इन्हें जो प्यार दिया है, किसी को प्यार करके अगर आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, तो इन कमिंग फ्यूचर वो किसी से ना, वो और किसी से ना आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो है ना, उनका यहाँ पर जो है, आपका जो भी है ना, आप जिसको सोचकर, जिसको इतने दिन तक पैम्पर करते आए हो, प्यार देते आए हो, जो कुछ करते आए हो ना, तो उसको दिमाग में रख कर उनको माफ़ कर दो। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ है, अगर कुछ बुरा आपके साथ हुआ है, तो उनका रिटर्न जो आपके लाइफ में मिलेगा ना, यूनिवर्स से, गॉड से बहुत ज़्यादा विजडम आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ अगर आप लाइफ में जिएंगे ना, तो आपके लाइफ बहुत बेहतर हो सकता है इन फ्यूचर। तो जिससे आपका नाराज़गी है, जिस इंसान से आपका नाराज़गी है किसी भी चीज़ में, तो लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, उन्हें ना माफ़ कर दो। पर्सनल लाइफ के लेकर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो, किसी चीज़ से आपका बहुत शिकायत है, तो उनको माफ़ करो, ओके, एक्सेप्ट कर लो रियलिटी को, जो होना था वो हो गया, आगे बढ़ो, वो हमेशा आगे बढ़ो। एंड हमेशा याद रखो कि जो प्यार आपने किसी को दिया है, जो अच्छाई अपने अंदर जो है, वो अच्छाई कहीं ना कहीं इन रिटर्न वो प्यार आपको 110% किसी न किसी रूप से, किसी न किसी इंसान से 110% मिल ही जाएगा, मिल के ही रहेगा, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ पे आपको बिलीव करना चाहिए, फिर देखो जिंदगी में कैसा चमत्कार होता है। ओके, सो इस चीज़ पे विश्वास करो, ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, खुद को गार्ड करो, खुद को कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर अपने अंदर बहुत बढ़ाने की कोशिश करो, मेडिटेशन करते रहो, ठीक है। तो ये आपके लिए यही गाइडेंस है। ओके गाइस, तो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है, कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। तो
यस वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ही करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो और भी अच्छा बात है। तो यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, इनमें बहुत सारे लोग इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपका थर्ड आई चक्र ऑलरेडी ओपनड है। मैक्सिमम लोग मेडिटेशन भी करते हो, ठीक है। ईश्वर पे, गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी है आपका कहीं ना कहीं, फिर भी कभी कभार गुस्से भी हो जाते हो इनके ऊपर, फिर भरोसा भी करते हो कहीं ना कहीं। ओके, तो ये सारे एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है गाइस। सो यहीं पर रीडिंग रखती हूँ, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।